बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन अपने जीवन के कठिन हालातों से बहुत परेशान रहता था। वो हमेशा सोचता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों दूसरों को इतनी आसानी से सफलता मिल जाती है, जबकि मैं हर बार असफलता का सामना करता हूँ? उसके मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहता था कि क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है? अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे। वह दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, पर फसल कभी कभी ही अच्छी होती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे बेटा, ये सब तो भगवान का और भाग्य का खेल है। जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अर्जुन को ये बातें समझ नहीं आती थीं। वो मानता था कि मेहनत ही सब कुछ है। एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़े साधु गांव में आए हैं। साधु की आंखों में एक अजीब सी गहरी चमक थी और उनकी चाल धीमी और स्थिर थी। गांव के लोग उनके पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि साधु भविष्य बता सकते हैं। अर्जुन ने भी हिम्मत करके साधु से मिलने का फैसला किया। वह उनके पास गया और पूछा, महात्मा, क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज होती है? क्या हमारी जिंदगी पहले से ही लिखी हुई है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य का मतलब तुम जो समझ रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम है। लोग कहते हैं कि भाग्य अच्छा है या बुरा, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य वो नहीं है जो तुम्हारे लिए पहले से तय है। भाग्य असल में वो रास्ता है जो तुम खुद चुनते हो। वो परिणाम है जो तुम्हारी मेहनत, धैर्य और समझ से बनता है। था साधु ने आगे कहा, तुम्हारे पास दो चीजें हैं, समय और प्रयास। अगर तुम इनका सही तरीके से उपयोग करोगे तो भाग्य तुम्हारा साथ देगा, और अगर तुम्हारे मन में आलस्य, डर और शक होगा तो भाग्य भी तुमसे दूर भाग जाएगा। समझे? अर्जुन ने ये बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि भाग्य को कोसना सिर्फ एक बहाना है। वो खुद अपनी मेहनत और अपने फैसलों से अपनी किस्मत बदल सकता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की ठान ली। उसने सोचा, मैं अपने भाग्य को कोसने के बजाय उसे अपने हाथों से बनाऊंगा। अर्जुन ने अपने छोटे से गांव में एक पुस्तकालय शुरू किया। हर रोज वह बच्चों को पढ़ाई में मदद करता और बड़े लोगों को खेती, व्यापार और जीवन से जुड़े फैसलों में सही सलाह देता। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी रंग ला रही है। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। लोग बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन्हें अपनी फसल और घर टूटने का डर सता रहा था। लेकिन अर्जुन ने अपने अनुभव और ज्ञान से गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उसने फसल बचाने के लिए भी कई उपाय सुझाए। लोग हैरान थे और कहने लगे, अर्जुन का भाग्य तो बहुत अच्छा है। अर्जुन ने तब वही बात दोहराई जो उसने साधु से सीखी थी, भाग्य खुद बनता है। हम जितनी समझदारी और मेहनत से काम करेंगे, भाग्य उतना ही हमारे साथ होगा। भाग्य कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारे काम का ही नतीजा है। समय बीतता गया। अर्जुन का गांव तरक्की करने लगा। लोग खेती, शिक्षा और व्यापार में सफल होने लगे। अर्जुन खुद भी अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला चुका था। उसने महसूस किया कि भाग्य का असली सच यही है, किसी भी इंसान का भविष्य उसके आज के कामों और उसकी सोच पर निर्भर करता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भाग्य केवल एक बहाना नहीं है, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच का ही दूसरा नाम है। आलस्य और डर से भाग्य हमसे दूर चला जाता है। हमारे फैसले और हमारे काम ही हमारा असली भाग्य बनाते हैं। मुश्किलें और असफलताएं तो बस मौके होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, भाग्य भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है। आखिर में अर्जुन ये समझ गया था कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं और जिस रास्ते पर लगातार चलते रहते हैं, वही हमारी किस्मत बनाता है। और ये सच्चाई हर किसी के लिए एक जैसी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो बड़े शहर में रहता हो या छोटे से गांव में। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाइए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। डर और आलस्य को छोड़ दीजिए। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य को अपना साथी बनाइए। यही है भाग्य का असली सच। याद रखिए, भाग्य किसी जादूगर की तरह अचानक आपकी जिंदगी में नहीं आता।
वो हमारे हर दिन के कामों में, हमारी आदतों में छुपा होता है। जब हम अपने कामों में सच्चाई और लगन रखते हैं, तभी भाग्य हमारा साथ देता है। तो आज से ही अपनी सोच बदलें, अपने काम करने का तरीका बदलें और अपने जीवन में अपना भाग्य खुद बनाएं। क्योंकि भाग्य केवल उस इंसान का होता है जो अपने जीवन के हर पल को जिम्मेदारी और मेहनत के साथ जीता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।